अब पता चलेगा कि वास्तव में अनिल विज क्या है, अनिल विज की हैसियत क्या है। क्या अनिल विज केवल ऊपरी फूंफा करते हैं और अंदर से कुछ नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जो ही कांड बताओ नोटिस जारी हुआ, पूरे प्रदेश में चर्चा चली। जिस बात की मांग विपक्ष के नेताओं को उठानी चाहिए, वो विपक्ष वालों का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री अनिल विज ने किया और उन्होंने 2-3 मौकों पर बार बार बड़ौली साहब से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10.5 साल के इस कार्यकाल में पहली बार किसी मंत्री को इस तरह का नोटिस दिया गया, और वह मंत्री जो मोहनलाल बड़ौली से बड़ा सीनियर राजनीति में, जो नायब सिंह सैनी से बहुत बड़ा सीनियर नेता, विधायक बनने के मामले में मनोहर लाल खट्टर से कई साल पहले वो विधायक बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल विज सैनी सरकार को ठोकर मार देंगे, यानी इस्तीफा देंगे, या मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे और पार्टी की आला कमान से माफी मांगेंगे। इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है। इस विषय पर हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में आपके पास जो भी जानकारी हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, पिछले लगभग 10 दिन से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, और ना केवल हरियाणा में बल्कि देश में भी, चूंकि दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब भी उन्हीं की चर्चा ज्यादा चल रही थी, वो शख्स हैं अंबाला से 7वीं बार के विधायक, कई सालों तक मंत्री रहे, फिलहाल भी बड़े कद्दावर मंत्री अनिल विज का, जो अपनी युवा अवस्था से ही भारतीय जनता पार्टी में को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया। लेकिन जब तक बीजेपी विपक्ष में थी तब तक तो अनिल विज पूरे प्रदेश में इतने चर्चित भी चेहरे नहीं थे। वो अंबाला और इसके आसपास के इलाकों में ही उनको ज्यादा जाना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, चाहे मनोहर लाल जी की जब शुरू में सरकार बनी तब भी वो बड़े चर्चा में रहे, दूसरी सरकार में तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से ज्यादा चर्चा का केंद्र बिंदु वो बनकर के रहे। जब उनसे सीआईडी वापस ली गई, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, तो भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ। इसके अलावा चाहे वो ग्रीवेंस कमेटीज की मीटिंग हो, अपने खुले दरबार की बात हो, और भी अन्य बातें हैं, उसमें लगातार मुखर होकर के अनिल विज बोलते रहे। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई तो अनिल विज जी नाराज हो गए, और उसके बाद वो उनकी सरकार के पहली सरकार का हिस्सा नहीं बने, मंत्री नहीं बने सरकार में। दूसरी जब सरकार बनी, यानी इस बार का जो कार्यकाल है नायब सिंह सैनी का, तो इस कार्यकाल में वो मंत्री बनाए गए, कैबिनेट के मंत्री बने। हालांकि उनके कद के मुताबिक उनको विभाग नहीं दिए गए, एक टीस उनके दिमाग में जरूर देखी जाएगी। इसी बीच हरियाणा में एक और मामला होता है, और वो मामला होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के बड़े खासम खास पंडित मोहनलाल बड़ौली जी के ऊपर कुछ एक आरोप लगता है, बड़ा गंभीर आरोप, और जिसके बाद जिस बात की मांग विपक्ष के नेताओं को उठानी चाहिए
वो विपक्ष वालों का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री अनिल विज ने किया और उन्होंने 2-3 मौकों पर बार बार बड़ौली साहब से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने यहां तक भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका एक डायरी में केवल नाम आया था, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मोहनलाल बड़ौली जी के ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जब तक जांच नहीं होती तब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यहां तक भी कहा कि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकते हैं। अनिल विज जी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश की जो सरकार के मुखिया हैं नायब सिंह सैनी, उन पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे, जिसकी वजह से उनको हरियाणा के जनमानस की जो जन समस्याएं हैं उनका पता ही नहीं चल पाता। इन दोनों बातों जब ये बातें चल रही थी तो उसी दौरान दिल्ली का चुनाव चल रहा था। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें मोहनलाल बड़ौली जिन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, उस मामले में एकदम से जो है अलग ही कोण उस मामले का आया और जिसके बाद वो सारा जो मामला था वो उलट गया एक तरह से। बड़ौली साहब को भी सांस में सांस आया और दिल्ली में सरकार बनने के बाद, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी के भी नंबर चूंकि वहां फुल बटा फुल बने, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। मनोहर लाल जी के भी पार्टी आलाकमान में फुल बटा फुल नंबर बने और यहां मोहनलाल बड़ौली जी की सांस में सांस आ गई। उनके ऊपर जो आरोप लगे उनसे जो है उनका एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं जो बड़े विकट हालात में वो फंसे हुए नजर आ रहे थे उससे निकलने में उनको जो है वो कामयाब एक तरह से हुए। फिर पैंतरा फेंका मोहनलाल बड़ौली जी ने, और जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10.5 साल के इस कार्यकाल में पहली बार किसी मंत्री को इस तरह का नोटिस दिया गया, और वह मंत्री भी वो मंत्री जो मोहनलाल बड़ौली से बड़ा सीनियर राजनीति में, जो नायब सिंह सैनी से बहुत बड़ा सीनियर नेता, विधायक बनने के मामले में मनोहर लाल खट्टर से कई साल पहले वो विधायक बन चुके हैं, बहुत लंबा जिनका राजनीतिक तजुर्बा, और उनको नोटिस देने का काम किया, शोकाज नोटिस जिसको हम कहेंगे, मोहनलाल बड़ौली ने। यहां मेरा ऐसा मानना है कि अकेले बड़ौली साहब की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के इतने कद्दावर मंत्री को, इतने सीनियर नेता को बिना किसी अन्य नेताओं की जानकारी के या बिना किसी अन्य नेताओं की सह के उनको नोटिस दे दें, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली तो इतने सीनियर नेताओं में भी नहीं है। ठीक, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अनिल विज के मुकाबले बहुत जूनियर नेता है। इसके बाद क्या होता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में आग की तरह ये खबर फैल गई कि अब जो अनिल विज ये कह रहे थे कि मैं गब्बर हूं, मैं अंतरात्मा से फैसला लेता हूं, मेरी आत्मा जो बोलती है, मेरा दिल जो कहता है, मैं वही बात कहता हूं। और जो उन्होंने कही कुछ एक बातें, उन्होंने ये कहा कि मंत्री पद के नाम पर मैंने क्या ले रखा है, केवल एक गाड़ी ले रखी है, ना मैंने कोठी ले रखी, ना मैंने कुछ और ले रखा सरकार से, तो वो अगर लेना चाहें तो ले ले, विधायक तो मैं फिर भी रहूंगा। उन्होंने और भी बहुत बातें कही। उसके बाद ये समय आया कि अब अनिल विज जी क्या करेंगे। बहुत जगह यह चर्चा आई कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, बहुत जगह यह भी चर्चा आई कि अब गब्बर का इलाज किया जाएगा। जो अनिल विज लोगों को, अधिकारियों को, आम जनता को भी ये कहते हैं कि मैं अनिल विज हूं, अनिल विज का नाम सुना है, तो अब पता चलेगा कि वास्तव में अनिल विज क्या है, अनिल विज की हैसियत क्या है। क्या अनिल विज केवल ऊपरी फूंफा करते हैं और अंदर से कुछ नहीं है,
इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जो ही कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, पूरे प्रदेश में चर्चा चली। अनिल विज जी चूंकि बाहर थे, जैसे ही वो हरियाणा में आए तो उन्होंने कहा कि मैं नोटिस का जवाब दूंगा। अब उन्होंने 8 पन्नों का बड़ा भारी भरकम नोटिस का जवाब, उनको जवाब देने के लिए तो एक ही पेज पर लिख के दी गई थी, 10 लाइन 20 लाइन, और उन्होंने 8 पेज का बड़ा भारी भरकम जवाब दिया। और यह भी कहा कि अगर कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। मैं बड़े ठंडे दिमाग से, जो ठंडे पानी से नहा करके, रोटी खा करके मैंने ये जवाब लिखा है। अब यहां 2-3 सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल ये हैं कि अगर अनिल विज अपनी जिस अंतरात्मा की वो बात करते हैं, अनिल विज अगर अपने जिस स्टैंड की वो बात करते हैं उस स्टैंड पर वो कायम रहते हैं, अनिल विज अपने कहे अनुसार चलते रहते हैं, तो 2 ही बातें हैं। या तो उनको सैनी की सरकार को ठोकर मार के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं जिस घर में सम्मान नहीं हो उस घर में नहीं जाना चाहिए। जब सरकार का एक इतना सीनियर मंत्री, और यहां मैं एक बड़ी तर्कसंगत बात और रखना चाहता हूं, और आप दर्शक भी इस पर अपनी राय जरूर देना कमेंट के माध्यम से। जो बातें अनिल विज ने रखी, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में रहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो उड़न खटोले में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे, ये भी सही बात है, नहीं जा रहे, तो इसमें गलत क्या है। और अगर प्रदेश की सरकार का एक मंत्री अपने सीएम को क्या कोई सलाह भी नहीं दे सकता? क्या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई है? आज क्या ये वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं बची है? जिस राष्ट्रवादी और जिस संस्कारी पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता सदा से करते आए हैं, क्या अब ये पार्टी उन संस्कारों वाली और वो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी नहीं रही है? क्या इस पार्टी में जो एक बात कही जाती है कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, यहां मंडल प्रधान बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब कार्यकर्ताओं की सहमति से बनते हैं, तो क्या यहां एक कार्यकर्ता जो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी है, 7 बार का विधायक है, बड़ा सीनियर नेता है, क्या वो जनता की जो जायज बात है उसको भी नहीं रख सकते? दूसरा, उन्होंने जो मोहनलाल बड़ोली जी को लेकर के कहा, जब उन पर आरोप लगे तो लिहाजा इस्तीफा देने में गुरेज भी क्या है? इस्तीफा देने के बाद वो फिर इस पद पर बैठ सकते थे, पार्टी उनको दोबारा बैठा देती। इसमें भी कोई, इस एंगल में भी कोई ये बात नहीं है। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी पर आरोप लगते हैं तो वो अपने आप भी इस्तीफा दे देता है, नैतिकता भी कहीं ना कहीं होती है। इस सारे मामले में मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली आज की नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी तब इतने बड़े नेता वो नहीं थे, जबकि अनिल विज उस भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं जो आडवाणी और वाजपेयी की थी, जो उन अटल बिहारी वाजपेयी की थी जिन्होंने एक वोट से अपनी सरकार जब उनकी गिर रही थी, केंद्र में प्रधानमंत्री का पद उनका जा रहा था, तो उन्होंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो ये कहते थे कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हमें जो संस्कार वान जो हमारी पार्टी है हम उन्हीं संस्कारों और सिद्धांतों पर चलेंगे। तो यहां अब 2-3 चीजें बड़ी खुल करके स्पष्ट हो रही हैं। एक तो यह है कि अगर आज अनिल विज झुक गए, अगर उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जो उन्होंने 8 पेजों में लिखा है, देखो उसमें उन्होंने कोई ओपन बात नहीं की। दूसरी बात यह भी बड़ा एक ताज्जुब का विषय है कि जो कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया वो अनिल विज को पहुंचने से पहले ही मीडिया में सर्कुलेट हो गया। क्योंकि अनिल विज जी भी ये कह रहे हैं कि मुझे भी मीडिया के माध्यम से इस चीज की खबरें मिली हैं, और भी बहुत से नेता कह रहे हैं। एक मंत्री का और बयान आया है
कि उन्होंने भी जो है मीडिया के माध्यम से इन चीजों को देखा है, तो कहीं ना कहीं एक इतना सीक्रेट लेटर आखिर कैसे वायरल हो गया। दूसरी बात, अनिल विज ने अब क्या जवाब दिया है। ये तो पार्टी आलाकमान को जब उन्होंने पत्र भेजा है तो उनको ही पता होगा या अनिल विज को पता होगा, लेकिन इतना तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी 48 विधायकों से प्रदेश में सरकार चला रही है, जिसमें एक अनिल विज जी हैं, 3 निर्दलीय हैं और निर्दलियों का कभी कोई भरोसा नहीं होता। अगर अनिल विज जी अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और वो इस सरकार को, सत्ता को ठोकर मार करके और मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो वास्तव में वो हीरो बन जाएंगे, वास्तव में वो जन नेता कहलाएंगे और वास्तव में वो ये भी बता सकते हैं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं जो संस्कारों की, विचारों की जिसमें कदर हो। जबकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी हो जोड़ तोड़ में ही माहिर है। दूसरी बात, अगर नायब सिंह सैनी मोहनलाल बड़ौली जी से, नायब सिंह सैनी जी से माफी मांगते हैं या वो उनके आगे सिर झुका करके ये कहते हैं कि मैंने जो कहा वो गलत कह दिया, तो इससे हालात अनिल विज की ये हो जाएंगी कि अनिल विज अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आज वो क्यों जीत रहे हैं अंबाड़ा से, केवल इसलिए जीत रहे हैं कि एक दबंग छवि के आदमी है, जो उनके दिल में है वही उनके दिमाग में है, वही उनकी जुबान पर है और वो जो कह देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए। एक बीच का रास्ता भी इसमें हो सकता है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना सकता है, और वो रास्ता ये है कि ना अनिल विज को टोका जाए, ना मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी को, जो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें, यानी अनिल विज का मंत्री पद ना लिया जाए। यह एक चीज और भी हो सकती है, अगर नायब सिंह सैनी भी थोड़ी दिलेरी दिखाएं, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली ने शोकाज नोटिस उनको जारी किया, उसी तरह से, क्योंकि बड़ौली साहब तो उनको मंत्री पद से हटा नहीं सकते, हाँ वो पार्टी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी उनको अपनी सरकार से ही निकाल दें, उनका इस्तीफा ले लें या मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बहाने से उनकी छुट्टी कर दी जाए। कई संभावनाएं हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक मंत्री जिसने आवाज उठाई, जिसने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो उठाया जाना चाहिए था और जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाना चाहिए था, वो मोदी की हरियाणा में जो सरकार है, बीजेपी की हरियाणा में जो सरकार है, उसके मंत्री अनिल विज ने उठाया और उसका खामियाजा अब अनिल विज को भुगतना पड़ेगा या वो हीरो बनेंगे। इस बात पर आने वाले 2-4 दिन में अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पहले फैसला होगा, उसके बाद अनिल विज के इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए वो होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय अवश्य लिखें कि अनिल विज को झुकना चाहिए या अनिल विज को सत्ता को छोड़ देना चाहिए, मंत्री पद छोड़ करके लोगों के बीच में आ जाना चाहिए। ये वही दौर आ गया एक बार फिर से, जब लोग ये कहते थे कि जिस मंत्री की मुख्यमंत्री सुनता ही ना हो तो फिर ऐसा मंत्री बने रहने का फायदा ही क्या है। जिस मंत्री की उसकी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष ही ना सुनता हो तो फिर उस पार्टी में बने रहने का क्या औचित्य है। हम इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।